हमारी नेक्स्ट टाइप है डायग्नोस्टिक एनालिसिस की, जिसमें फोकस होता है व्हाई इट हैपेंड। हम जब फाइंड कर लेते हैं, हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस की, जो कि आ रही है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की कैटेगरी से, तो उसके बाद वी ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इनसाइट। अगर हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, मुनाफा हमारे कारोबार का, तो हम ये देख जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजूहात क्या हुई, इसके बढ़ने की रीज़न क्या हुई। तो फिर वो हम पीछे देखते हैं कि शायद हमने एक नया प्लेटफॉर्म यूज़ किया है जहाँ पर हमने उसकी पब्लिसिटी की है, या हमने कोई नए टेक्टिक्स उसकी मार्केटिंग के लिए यूज़ किए हैं, जिसने हमें हेल्प आउट किया है कि हमारा रेवेन्यू इस महीने या इस हफ्ते में बढ़ गया है। तो ये हमें आइडेंटिफाई हो रहा है आफ्टर परफॉर्मिंग द स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। वी आर फोकसिंग ऑन फाइंडिंग द कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इनसाइट। इनसाइट कुछ भी हो सकती है, रेवेन्यू की हो सकती है, या कंप्लेन बढ़ने की हो सकती है, शायद हमने प्रोडक्ट जो न्यू रिलीज़ किया है उसके ऊपर अब कंप्लेंट्स आना ज़्यादा शुरू हो गई हैं, हमारी कोई डिप्लॉयमेंट ठीक नहीं गई, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हमारा फोकस हो रहा है वाई इट हैपन के ऊपर। ये एनालिसिस हमें यूज़फुल बहुत ज़्यादा हेल्प करती है डेटा में से बिहेवियर पैटर्न आइडेंटिफाई करने में, कि कोई कुछ चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो उस वो किस वजह से हो रही है, हमें वो डेटा के पैटर्न से आइडेंटिफाई हो जाता है। आइडेंटिफाइंग वाई हेल्प अस टू फिक्स द इशू। जब हमें वाई का पता चल जाता है तो हम उस इशू को फिक्स कर लेते हैं। इशू तब होगा जब हमारा रेवेन्यू डिक्रीज में जा रहा होगा, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, हमारी कस्टमर सर्विस से कंप्लेंट्स बढ़ गई हैं। तो उस सूरत में हम उस इश्यू को रेक्टिफाई करने के लिए हम वाई को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम उस पर काम करते हैं। आप बिल्कुल यूँ समझ लें कि एक न्यू प्रॉब्लम आया है आपकी बिजनेस प्रोसेस के अंदर, और फिर आप उसकी एनालिसिस परफॉर्म करते हैं टू फाइंड सिमिलर पैटर्न, कि उसके वो पैटर्न अगर पहले एग्जिस्ट कर रहा था, देन यू वुड नो कि वो पहले इस तरह से एग्जिस्ट कर चुका था, तो आपने ये प्रिकॉशन मेजर्स लिए थे टू रिजॉल्व इट। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा जब आप सिमिलर पैटर्न फाइंड करेंगे, दैट्स मीन कि यू आर परफॉर्मिंग द डायग्नोस्टिक एनालिसिस। और फिर इट मे हैव चांस टू यूज सिमिलर प्रिस्क्रिप्शन फॉर द न्यू प्रॉब्लम। तो जो आपने पहले प्रिकॉशन मेजर्स लिए थे, यू कैन री अप्लाई दोज प्रिकॉशन मेजर्स इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस न्यू प्रॉब्लम। तो ये इस तरीके से हमें हेल्प आउट करता है डायग्नोसिस एनालिसिस। एक तो वाई को आइडेंटिफाई किया, फिर ये चूँकि हमें हेल्प आउट करता है बिहेवियर आइडेंटिफाई करने में फ्रॉम द पैटर्न ऑफ द डेटा। अगर वो पहले आइडेंटिफाई हो चुका है, उसके रिजॉल्व करने के लिए आपने कोई डिफरेंट प्रिकॉशन मेजर्स लिए थे, तो वो अगर दोबारा से इस तरह से कोई बिहेवियर इशू आ जाता है डेटा के अंदर, फिर आइडेंटिफाई दैट, तो हम उसको री अप्लाई भी कर सकते हैं।